भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि का हर एक दिन गंगा जल की बूंद के समान पवित्र होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं? यह संयोग बहुत कम बार बनता है और इसका सीधा असर आपके जीवन पर भी पड़ने वाला है। कहा जाता है कि अगर इस समय घर में कुछ गलतियां रह जाएं, तो मां लक्ष्मी का वास नहीं होता और मां दुर्गा की कृपा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नवरात्र शुरू होने से पहले कौन सी चीजें तुरंत घर से बाहर निकालनी चाहिए और किन नियमों का पालन करके आप मां दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। अगर आप ये पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और इस बार की नवरात्रि को शुभ और मंगलकारी बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन एवं मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की एक एक बूंद के समान पवित्र माने जाते हैं। यह पावन समय भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी भी शुभ मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे अस्थायी महामारी का कारण भी मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा शेर के वाहन पर न आकर हाथी पर सवार हों, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। भक्तों को भक्ति का भरपूर फल मिलता है। इस साल नवरात्रि पूरे विधि विधान से 10 दिन मनाई जाएगी। नवरात्रि के दिन एक भी दिन कम या ज्यादा नहीं होगा, पूरे 10 दिन। विशेष रूप से मां सिंहनी की पूजा विधि विधान से की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व अश्व के चित्रण के साथ आरंभ हो रहा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग भी बन रहा है। नवरात्रि की शुभ शुरुआत घट स्थापना से होती है। घट स्थापना को अत्यंत शुभ माना जाता है। वर्ष 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को होगी। घट स्थापना के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। अगर आप दोपहर में घट स्थापना करना चाहते हैं, तो यह समय सुबह 11 बजे से 12 बजे तक 49 मिनट से 28 मिनट तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान की गई पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। जो व्यक्ति नवरात्रि से पहले इन अशुद्ध चीजों को घर में रखता है, उसके घर में मां सिंहनी का वास नहीं होता, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, मां शेरनी आपकी झोली खुशियों से न भरे। इसलिए नवरात्रि से पहले घर से ऐसी सभी चीजों को निकाल देना जरूरी है। आज हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपके घर में भी ये गलतियां हो रही हैं, तो मां लक्ष्मी कभी नहीं आती। देवी देवताओं का निवास भी ऐसे घर में नहीं होता। भक्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। जय मां लक्ष्मी लाइक करें। मां लक्ष्मी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। अगर मंदिर में पुरानी मालाएं हों, टूटी हुई मूर्तियां रखी हों या कहीं खाली माचिस रखी हो, तो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दें। टूटी हुई तस्वीरों या मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। छोटे बच्चों को नवरात्रि में व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। यदि शीशे के फ्रेम में माता शेरनी की तस्वीर लगी हो और वह थोड़ी टूटी हुई हो, तो उस शीशे को बदल दें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से आपकी भक्ति, आस्था, व्रत आदि नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान घर को साफ और पवित्र रखना जरूरी है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके अलावा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकांश भक्त नियमों का पालन करते हैं, लेकिन नवरात्रि पर गलती से भी ये अशुद्ध चीजें अपने घर में रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। भगवत पुराण में लिखा है कि नवरात्रि के दौरान मां शेरनी अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता शेरनी आपके घर में वास करे, तो अपने घर का वातावरण शुद्ध बना लें। नवरात्रि से पहले घर से प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब बाहर निकाल दें।
इसके बाद गंगा जल छिड़कें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि गंगा जल छिड़के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप बाजार से गोमूत्र खरीद सकते हैं। थोड़े से पानी में गोमूत्र मिलाकर अपने घर में छिड़कें। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी। ऐसा घर हमेशा मां शेरनी का निवास स्थान बन जाता है। नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। घर से बेकार चीजें, पुराने फटे कपड़े, कूड़ा कचरा आदि हटा दें। ये सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। दिन में धूप और दीपक जलाकर घर का वातावरण साफ रखें। मां के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार को सजाएं। द्वार को फूल मालाओं और रंग बिरंगी सजावट से आकर्षक बनाएं, जिससे मां प्रसन्न होकर प्रवेश करेंगी। ध्यान रहे कि मां के कमरे को कागज बिछाकर न सजाए। इसके लिए लाल कपड़ा बिछाएं। काला या सफेद कपड़ा कभी न रखें। कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में देवी देवताओं की कोई खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर है तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ऐसी मूर्तियां दुर्भाग्य ही लाती हैं। ज्यादातर लोग अपनी छत या मुख्य द्वार के पास कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। इसे अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो घर से कूड़ा कचरा हटा दें। नवरात्रि से पहले घर से निकाल दें। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसे भी हटा दें। नई घड़ी खरीदें या पुरानी की मरम्मत करवाएं। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने जैसा है। इससे आपके जीवन में विकास नहीं होता। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में कोई बेकार सामान है, जैसे सड़े हुए फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती की खाली डिब्बी, माचिस के पुराने पैकेट या कोई भी खाली पैकेट, तो ऐसी चीजों को मंदिर से बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर पुरानी धार्मिक पुस्तकें पुरानी हो गई हों या भगवान के पुराने वस्त्र, मुकुट, मालाएं खराब हो गई हों तो उन्हें जल्द से जल्द मंदिर से हटा देना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करना बहुत जरूरी है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह जहां आप पैसे रखते हैं वहां भी साफ सफाई जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इसलिए पैसे रखने की जगह कोई भी बेकार या टूटी फूटी चीज बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इसे मंदिर की तरह साफ और पवित्र रखें। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा में कौड़ियों का प्रयोग भी बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन देवी के साथ कौड़ियों की पूजा करें और फिर इसे पैसे रखने की जगह रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल रखना अशुभ होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इससे घर में अशांति फैलती है। इसलिए नवरात्रि से पहले इन्हें बाहर निकालना जरूरी है। साथ ही घर में पड़े टूटे बर्तन, टूटे शीशे या टूटी ईंट पत्थर भी घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसी चीजें देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न करती हैं। अब विस्तार से जानते हैं कि नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाना व्रत को पूर्ण और सफल बनाने वाला माना जाता है। भक्तों, हमारे चैनल आरटीवी भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको आगे भी सही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, नवरात्रि में आपको फलाहार जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के भोग में सेब, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर चढ़ाए जाते हैं। व्रत रखने वाले को ये फल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे शक्ति मिलती है और व्रत सफल होता है। शास्त्रों में भी सीताफल के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। नवरात्रि में सीताफल खाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माता सीता का प्रतीक है। मान्यता है कि सीताफल खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर होती हैं। नवरात्रि में घर में सीताफल रखना बहुत शुभ होता है। अगर कोई व्रती रोज सीताफल खाता है तो उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए सीताफल जरूर खाएं। भक्त नवरात्रि के 9 दिन शक्ति माता दुर्गा को समर्पित करते हैं। इस दौरान देवी मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देवी मां के 9 अलग अलग रूपों के अनुसार देवी मां को अलग अलग भोग भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी देवी मां को नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर आप भूल से भी इन चीजों को पूजा में शामिल कर लेते हैं तो आपको व्रत और पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाएगा।
इसलिए देवी मां की कृपा पाने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वह कौन सी चीज है जिसे पूजा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर देवी मां का जयकारा लगाते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को सफेद वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें काले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत और पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। जब आप माता की चौकी सजाएं तो उसके नीचे कोई कागज न बिछाएं। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। ध्यान रहे कि नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त को माता की चौकी के सामने ही अपना आसन लगाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मंदिर को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से देवी मां नाराज होकर घर से चली जाती हैं। भक्तों, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नियम है नारियल का उपयोग कैसे करें। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, आस्था और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि बढ़ाने वाला फल माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का बहुत महत्व होता है। उदाहरण के लिए देवी मां के कई मंदिरों में नारियल की पूजा की जाती है। कलश स्थापना करते समय ऊपर नारियल रखना विशेष रूप से आवश्यक है। देवी मां की पूजा में हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं। नारियल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा नारियल और दूसरा सूखा नारियल जिसमें पानी भरा होता है। देवी मां की पूजा में हमेशा पानी और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूरी तरह से ठोस होना चाहिए। टूटा हुआ या फटा हुआ नारियल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूरा और सही नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसा नारियल समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय भी पानी वाला नारियल हमेशा कलश के ऊपर रखना चाहिए। नारियल खड़ा नहीं बल्कि कलश के ऊपर पड़ा होना चाहिए। इसके अलावा पहले भी नारियल को स्थापित करके उसे लाल कपड़े में लपेटें और बर्तन के ऊपर लाल आवरण से ढक दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तरह सही तरीके से कलश पर नारियल रखने से व्रत और भोजन का फल प्राप्त होता है। ध्यान दें कि महिलाएं देवी मां को नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन उन्हें खुद नारियल तोड़कर देवी मां को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल बीज के रूप में होता है और महिलाएं बीज से ही संतान को जन्म देती हैं। नवरात्रि में देवी मां के व्रत और पूजन का बहुत महत्व है, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरी है कन्या पूजन। देवी मां व्रत और पूजन से प्रसन्न होती हैं, लेकिन कन्या पूजन से वे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को देवी मां का रूप माना जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कन्याएं प्रसन्नता पूर्वक उपहार स्वीकार कर लेती हैं, तो इसका अर्थ है कि देवी मां ने उस उपहार को स्वीकार कर लिया है। जो भक्त कन्याओं से प्रसन्न होते हैं, उन्हें देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। खासकर अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन और उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य बना रहता है और पैसों की कमी नहीं होती। आप कन्याओं को सुंदर उपहार दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी प्रसन्न होती है, देवी मां उतनी ही जल्दी व्रत का फल देती हैं। आप उन्हें चॉकलेट का डिब्बा, रंग बिरंगे कपड़े आदि भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि उपहार में काले कपड़े या धातु की कोई वस्तु न दें। स्टील के बर्तन देना भी शुभ नहीं माना जाता। भक्तगण जब कन्याएं अपने घर के लिए विदा हों तो उनके चरण अवश्य स्पर्श करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा करने से देवी मां आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही बताया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। और भक्तों, आगे भी नवरात्रि से जुड़ी ऐसी ही खास और दुर्लभ जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल RTV भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मां दुर्गा की कृपा से जुड़ी हर जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय माता दी।